अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो रेसिपी है वो एक चटनी के बारे में है। ये चटनी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ घर में, ख़ुद भी और अपनी फैमिली को भी इस्तेमाल करवाती हूँ। इस चटनी के बहुत ही फ़ायदे हैं। ये चटनी पक के इस्तेमाल होने वाली है। इन सारी चीज़ों को पकाया जाएगा। तो इसके लिए मैंने 2 कप ये देखें लहसुन के ले लिए हैं। मिक़दार का आप ख्याल रखें। 2 कप लहसुन के लिए हैं। आप जो कोई भी कप ले सकते हैं। ये देखें मैंने इस टाइप की प्याली टाइप है, इस टाइप के मैंने ये 2 कप ले लिए हैं। और 1 कप आपने मिर्च का लेना है, इस टाइप का एक बाउल टाइप ले लीजिए। और 1 कप जो है ये देखें लेमन मैंने निचोड़े हैं, तकरीबन 15 से 20 होंगे या इसी तरह हैं कुछ। तो ये मैंने 1 कप तकरीबन आप बस ले लीजिए, अंदाज़ा कर लीजिए। तो लेमन का ले लिया है। इन सारी चीज़ों के बहुत ही फ़ायदे हैं। लेमन में देखें विटामिन सी बहुत मिक़दार में होता है। ये खून को साफ़ करता है और जिस्म के फासिद मादों को ये साफ़ करने वाला है, ठीक है। और लेमन क्या करता है, सुस्ती को हमारी दूर करता है। और स्किन के मसाइल के लिए भी लेमन बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम अर्के गुलाब, लीमू और ग्लिसरीन शामिल करके स्किन के मसाइल के लिए भी हम एक जैसे बनाते हैं, तो उसके मसाइल के लिए बहुत अच्छा। मैदे की तेज़ाबी तो ख़त्म करता है। जिगर के लिए ये बहुत मुफीद है। मतली के लिए, कै के लिए, दिल की धड़कन, जैसे शिकंजबीन बनाते हैं तो गर्मियों में जैसे चक्कर आ रहे होते हैं और दिल मतली हो रहा होता है गर्मी धूप की वजह से, तो उसके लिए लीमू के बहुत फ़ायदे हैं। डिप्रेशन के लिए बहुत फ़वाइद हैं इसके। और ब्लड को भी ये पतला करता है और बेसुकूनी को भी दूर करता है, मोटापे को भी दूर करता है। लेमन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आप लोग भी जानते ही होंगे, क्योंकि ये एक इस्तेमाल होने वाली अज़ल से और ज़माने कदीम से हमारे बाउज़ाद ने भी इस्तेमाल किया और अब हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे। तो सब इसके बारे में जानते हैं, आपको इतनी तफसील बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। और ग्रीन चिल्ली जो है ये भी, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी, जो सारी चीज़ें तकरीबन इनमें विटामिन सी तो इन सब भी मौजूद होती है। और आयरन होता है इसमें और ये निज़ाम हाज़मे को भी दुरुस्त करती है, हड्डियों को मजबूत करती है जो ग्रीन चिल्ली होती है। और जिस्म से जहरीले मादों को साफ़ करती है और ये हमारा सलाइवा बनाने में भी मदद करती है। ग्रीन चिल्ली के बहुत फ़ायदे हैं। और ये ग्रीन चिल्ली के फ़ायदों में आ जाता है, इसमें क्या क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता देती हूँ। आयरन मैंने आपको बताया। और ये जिस्म से जो एक्सेस फ़ैट होती है वो हमारी ये निकाल देती है, ठीक है। और आयरन की एब्जॉर्ब करने में, जैसे कि हम पालक वगैरह खाते हैं, पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर अगर लीमू हम थोड़ा सा छिड़क लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत मदद देता है। और इसी तरह सब्ज़ मिर्च के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये गुड हार्मोन्स क्रिएट करती है। और मूड जब हमारा ख़राब होता है तो ग्रीन चिल्ली, आप एक ग्रीन चिल्ली खा सकते हैं, मूड को स्टेबलाइज करती है। ये विटामिन सी, विटामिन के बहुत ज़्यादा इसमें मौजूद होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में भी जो है बहुत ज़्यादा ये मदद करती है लेडीज़ के। और इसमें विटामिन ए जो है वो हड्डियों को मजबूत करने में मदद देता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी जो है ये हमारे बेहतर करती है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है सब्ज़ मिर्च के भी फ़ायदे, बहुत ज़्यादा ज़्यादती बस किसी चीज़ की भी नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ को देखें ना कि हमारे इस्लाम में भी है कि इक़्तिदार के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ फ़ायदा देगी, और अगर हम उसको एक्सेस करेंगे तो वो चीज़ जो है वो नुकसान देती है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ें बहुत ही इक़्तिदार के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करनी चाहिए। और लहसुन के भी आपको फ़ायदे बताती चलूँ कि ये तो किसी तारीफ़ का ये मोहताज ही नहीं है। लहसुन जो है शरियानों और वरीदों में जो हमारे जो होता है उसके ख़राब मवाद को निकालता है और खून में ये चर्बी की मिक़दार को कम करता है। जिस्म में जो हमारी सूजन हो जाती है उसको कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मुफीद है, दिल के लिए भी बहुत मुफीद है। लहसुन के भी बेशुमार फ़ायदे हैं।
तो इन सारी चीज़ों के ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैंने वही सोचा कि आपके लिए एक ऐसा एक चटनी तैयार की जाए जिसके हमें बहुत ज़्यादा जिससे कि फ़ायदे हासिल हों। तो ये चटनी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी आप ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए तो हमने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं बताती हूँ आपको कि ये किस तरह हमारी चटनी तैयार होने वाली है, पक के ये इस्तेमाल होगी और कितने टाइम तक इसको पकाना है वो भी आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि इसको बहुत हमने ज़्यादा भी नहीं पकाना ताकि इसकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो भी हमने ख़त्म नहीं होने देनी। तो बहुत ही इसको ध्यान से पकाया जाता है। तो ये हमारी रेसिपी किस तरह तैयार होगी, तो चले आएँ अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं। तैयारी शुरू करते हैं। चटनी कैसे बनानी है, चटनी की रेसिपी किस तरह तैयार होने वाली है। तो उसके लिए आपने जो जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है एक स्टील का पैन लेना है। आपने सिल्वर का पैन नहीं लेना, स्टील का पैन लेना है। बार बार आपसे कह रही हूँ क्योंकि लेमन भी इसमें जाने वाला है। तो जब लेमन कभी भी सिल्वर में लेमन जो है वो रिएक्शन कर जाता है और चीज़ फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान देती है। तो इसीलिए बार बार मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ आपने जो है बहुत ही इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो चटनी तैयार करने के लिए देखें हमने पानी शामिल किया। इस टाइप के जो हैं 2 बाउल ये 2 बाउल आपने भर के जो है वो पानी के डाल देने हैं आपने, ठीक है। 2 बाउल भर के आपने इस टाइप के जो हैं वो पानी के डाल दिए हैं। ये देखें पानी मैंने डाल दिया है। और अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें जाने वाली है वो है नमक। ये कुछ भी नहीं है, ये चीज़ है, ये बस वो लहसुन का है थोड़ा सा। 1 चम्मच टेबल स्पून टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें। और फिर ये 2 बाउल जो मैंने आपको बताए थे लहसुन के, इसमें शामिल करने हैं। ये 2 बाउल हमारे लहसुन के चले गए, ठीक है। और 2 ही बाउल इस टाइप के पानी के मैंने ऐड किए हैं और 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है इसमें। और ये सब्ज़ मिर्चें जो आपको 1 बाउल बताया था, 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें ये 1 बाउल में आई हैं। इनको क्या किया है मैंने कि इनकी देखें ये जो इसके पीछे इसकी डंडी होती है वो मैंने सब रिमूव कर ली हैं डंडियाँ। और ये सब्ज़ मिर्च इसमें एक पूरा जो बाउल था वो जाने वाला है, ये हमारा चला गया। बहुत ही बेहतरीन ये चटनी बनने वाली है बलगम से निजात के लिए, रेशे के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और शुगर के लिए बहुत ही मुफीद चटनी है। तो ये सारी चीज़ें, ये 2 चीज़ें मैंने देखें अभी इसमें डाली हैं और इनको हमने इतना पकाना है। ये जो ग्रीन चिल्लीज़ हैं और जो गार्लिक है उसका कलर चेंज होना है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक के लिए हमने पकाना है, जब तक कि हमारे गार्लिक का और जो ग्रीन चिल्लीज़ हैं उसका कलर चेंज ना हो जाए। उनको हमने बस हल्का सा गलाना है। तो चलें आएँ इसको हम 10 मिनट तक के लिए गलने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप की हमारी चटनी जो है वो बन रही है और नेक्स्ट स्टेप फिर क्या करना है इसमें। जो हमने अपना लेमन है वो किस वक्त ऐड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं तो चेक करते हैं चटनी कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखें
माशाल्लाह। देखें जो ग्रीन चिल्लीज थी उनका भी कलर चेंज हो गया है और लहसुन का भी कलर चेंज हो गया है और लहसुन गल भी चुका है। 10 मिनट तक जो हमने पकाया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत गर्म है, 1 मिनट। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा गला हुआ लहसुन। ये बस अब हमारा लहसुन गल चुका है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ नहीं करना, फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है। ये देखें इस टाइप का फ्लेम हल्का कर देना है। और जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट था लेमन, वो अब हम शामिल करेंगे। ये देखें 1 कप जो मैंने लेमन लिया था इसमें ऐड करेंगे। लेमन के बीज नहीं जाने चाहिए, बस सिर्फ वाटर चला जाए। बीज भी हैं तो ये थोड़ा सा पल्प है, ये मैं शामिल नहीं इसमें कर रही हूँ क्योंकि इसमें सीड्स भी हैं, तो सीड्स बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। तो ये देखें, और बस इसको सिर्फ लेमन को ज़्यादा नहीं पकाना, इसमें बस शामिल हो जाए सिर्फ 2 मिनट के लिए। हमने ये देखें फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसको सिर्फ आपने 2 मिनट तक बस इतना हिलाते रहना और इसको बना लें। 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें सब चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और अब हम अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद चटनी को जो है वो ब्लेंडर में डाल के आपने इन तमाम अज्जा को, इंग्रेडिएंट्स को पीस लेना है और एक चटनी की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर इसको पीस के आपको दिखाते हैं हमारी किस टाइप की चटनी तैयार हुई है। चटनी देखिए मैंने पीस ली है और पीसने के बाद ये मैंने ब्लेंडर में डाली थी। ब्लेंडर बिल्कुल आपका खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी चटनी जो है वो ख़राब हो सकती है। आपने क्योंकि चटनी को सेव करना है, काफ़ी ज़्यादा बनी है, 1 दिन में इस्तेमाल नहीं होने वाली, तो आपने क्या करना है कि ब्लेंडर भी अच्छे तरीके से खुश्क होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी बनी है, बहुत ही नरम मुलायम चटनी तैयार हुई है। तो मैं इसको आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ चटनी को। ये देखें बहुत ही माशाल्लाह से लजीज और जायकेदार और बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू आ रही है, जैसे छल्ली का मसाला नहीं होता उस टाइप की आ रही है। पता नहीं क्यों आ रही है, ये नहीं मुझे पता, पर बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू है। तो आप इस चटनी को तैयार करें, हर चीज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। जैसे कि मैंने आपको पहले बयान कर चुकी हूँ सारे इसके फ़ायदे। तो आप ये चटनी इस्तेमाल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप करें। अल्लाह हाफिज़।